रहुगण नाम का राजा था। कपिल भगवान से सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन पालकी में बैठ के जा रहा था। जो कंधे पर पालकी उठाते उनको कहारो बोलते हैं। तो उनमें से 4 कहारों में से एक भाग गए। अब चौथा आदमी चाहिए तभी पालकी चले, ढूंढ के लाओ। जैसे बढ़े तो भरत जी लेटे थे। चल भैया, हमारे राजा जी ने बुलाया है। बिन पूछे चल पड़े उनके संग। आए, राजा की पालकी कंधे पर रख ली, चलने लगे। पर भक्त तो सब जगह हर चीज में भगवान को देखता है। जैसे चले, रास्ता में कोई चींटी आती, कहीं हमारे पांव से चींटी दब ना जाए, उसको बचाने के लिए भरत जी जोर से छलांग मारते। और जैसे छलांग मारते तो 3 पीछे रह जाते, ये आगे निकल जाते, पालकी एकदम डिसबैलेंस हो जाती। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। कौन मूर्ख आया है ये? पालकी वाले बोले, महाराज ये नया जो आया उसके कारनामे वो कर रहा है। राजा बोले, इसको बोलो, जानता है किसकी पालकी लेके जा रहा है? अगर हमको गुस्सा आ गया तो जानता नहीं हम क्या कर सकते हैं? कपिल भगवान से हम उपदेश लेने जा रहे हैं और तुम हमको परेशान कर रहे हो। भरत जी मन ही मन हंस रहे, बताओ ये उपदेश लेने जा रहे हैं और आज से नहीं कब से उपदेश प्राप्त करते आ रहे हैं। फिर चले, फिर कोई चींटी आती तो फिर लंबी डग रखते। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, आज हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उतरा पालकी से, पर्दा हटा के जैसे देखा, भरत जी के गले में कंठी है, जनेऊ है, चंदन है। तो राजा समझ गया ये कोई भगवत भक्त और ब्राह्मण है। राजा हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता है, मुझे क्षमा करना, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के अपमान से डरता, ब्राह्मण के शाप से डरता। आप कौन हो? आप बताइए आप कौन हो? भरत जी ने हंसते हुए कहा कि हे राजन, इतने दिन से कपिल भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, पर अब तक कुछ सीखा नहीं तुमने। कितना बड़ा आश्चर्य है, इतने बड़े महापुरुष की वाणी और तुम कुछ सीख ना पाए। राजा को उपदेश दिया है भरत जी ने। तब राजा को असली सत्संग का मतलब समझ आया। कई बार हमें इसी बात का घमंड हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई सत्संग प्रेमी नहीं। कई होते हैं मैया आके, हमने 108 भागवत सुन लिए अब तक। और वो जब 108 सुन लेते हैं ना, तो जो कथा कहने वाला उसको भी वो ऐसी झोला छाप समझते हैं। ये क्या जाने, हमको सब पता है, ये क्या बताएंगे हमको। हो सकता है ऐसा नहीं कि जो यहाँ ऊपर बैठा उससे ज्यादा ज्ञान किसी में नीचे ना हो, जरूर हो सकता है। लेकिन चाहे आप हो या मैं हो, जब तक इस कथा में हम कोरे कागज बन के नहीं बैठेंगे, तब तक कुछ नया नहीं लिखा जाएगा हमारे ऊपर। खुद भरे बैठे रहेंगे। भरे घड़े में कहां से पानी भरोगे? पहले घड़े को खाली करना पड़ेगा, तब उसमें कुछ नया भर सकता है। तो भले हम लाखों बार कथा सुन लें, लेकिन हर कथा में हमको खाली होके ही बैठना पड़ेगा। शून्य, जीरो से शुरू करना होगा, तभी हम कुछ नया जान पाएंगे, नया सीख पाएंगे।